पहली बार इस बार जब भारत में 100वां साइंस कांग्रेस बना सेलिब्रेशन हुई 100th ईयर सेलिब्रेशन, तो एक बजिंग वर्ड आया कि इस देश में साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की पॉलिसी बनाई जाए। धीरे धीरे साइंस और टेक्नोलॉजी की तो बात हम सुन रहे थे, बट धीरे धीरे जो इनोवेशन के शब्द है ये काफ़ी एम्बेडेड होते गया लाइफस्टाइल्स में, इंडस्ट्रीज में, यूनिवर्सिटीज़ में। बट GTU इनोवेशन काउंसिल सन 2010 से जब शुरुआत करी गई, ये बाय द वे पहली इनोवेशन काउंसिल था जो इतने लार्ज स्केल पे काम शुरू किया था। काफ़ी फ्रूगल था, बहुत ही स्वल्प खर्च में इसको शुरू करी गई थी और इस पूरे प्रोसेस में स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़ ने काफ़ी अहम भूमिकाएँ ली थी। और हमने शुरुआत से एक ही मोटो रखा था कि जो भी लर्निंग्स हमें स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रीज और फैकल्टी से मिलेंगे उन्हीं को भित्ति पे लेकर हम पॉलिसी बनाएंगे। तो 14 फरवरी 2011 में पहली बार 35 बच्चे और 5 फैकल्टीज़ ने नारोडा इंडस्ट्री क्लस्टर्स में पहली शोध यात्रा शुरू करी। और शोध यात्रा का परिकल्पना यह था कि हम इंडस्ट्री में जाएं, उनकी प्रॉब्लम्स को डॉक्यूमेंट करें, क्योंकि अक्सर कई बार इंडस्ट्री को खुद को पता नहीं होता है कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्योंकि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको अपने R&D खर्चा उठाना कई बार पॉसिबल नहीं होता है। तो पहली बार 2011 में हमने शोध यात्रा शुरू किया फरवरी 14 को, और उसके बाद उनकी इम्पैक्ट इतना अच्छा रहा कि हम पहली फेजेस में 40 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अक्षय अग्रवाल ने ये डिसाइड किया कि हम इसको एक लार्ज स्केल के एक्सपेरिमेंट्स तक ले लें, और फिर GTU इनोवेशन काउंसिल इसको एकेडमिक सिस्टम में डाला। हमने इंसेंटिव सिस्टम क्रिएट किए, एकेडमिक्स करिकुलम में एम्बेडेड किया गया। बाय द वे इतनी बड़ी स्केल में किसी भी यूनिवर्सिटी में इस देश में एक्सपेरिमेंट होने वाला ये पहले एग्जाम्पल था। तो हमने सोचा कि उन 31 लोग जो स्टूडेंट थे उन्होंने जो बड़ी स्टेप ली उसको एक दृष्टांतमूलक इनिशिएटिव्स की तरफ से लेने के लिए हमने उसी बात डिसाइड किया गया। यूनिवर्सिटी ने पहली बार डिसाइड किया कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को सेलिब्रेट करने के लिए एक इनोवेशन डे डिक्लेयर करी जाए। और क्योंकि हमने 14 फरवरी 2011 को ये पहली बार इंडस्ट्रियल शोध यात्रा शुरू करी थी, तब से हम 14 फरवरी 2011 से लेकर 14 फरवरी 2012 तक पहली संकुल डे मनाया गया। और इस संकुल डे में हम कोशिश करते हैं कि जो उसी साल के सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, और कंट्रीब्यूटर जरूरी नहीं कि पॉलिसी मेकर्स ही हों, स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, इंडस्ट्रीज, पॉलिसी मेकर, गवर्नमेंट पीपल, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, उनके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं उनको हम डॉक्यूमेंट करते हैं और आगे लेके जाते हैं। और दूसरी संकुल डे में हम पेडागोगिकल इनोवेशन अवार्ड भी डिक्लेयर किया। तो ये जो दो चीज़ हुई कि एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ 560 से ज़्यादा कॉलेजेस हो, वहाँ पे एक पर्टिकुलर डे को इनोवेशन की डे में डिक्लेयर करना टू कमेमोरेट द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट हैज़ बीन डन बाय द स्टूडेंट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन दिस कंट्री। और ये एक बहुत अच्छी मैसेज सभी यूनिवर्सिटी को गया। इस देश में 630 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ये एग्जाम्पल्स गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी से शुरू हुई, और अभी इस दिन को 14 फरवरी को, 14 फरवरी को यहाँ पे इनोवेशन डे की तरफ मनाया जाता है। और हर साल इंडस्ट्री क्लस्टर्स इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार जब सेकंड इनोवेशन संकुल डे मनाया तो हमने पेडागोगिकल इनोवेशन अवार्ड भी डिक्लेयर किया। खाली इनोवेशन हम प्रोडक्ट या प्रोसेस में नहीं देखते हैं, हम तो पेडागोगी में भी देखते हैं, जिसमें कि प्रैक्टिसेस में जो इनोवेशंस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट फैकल्टीज हैं जो स्वल्प खर्च में अपने ही इलाका में जो इनोवेशंस कर रहे हैं उनको हम डॉक्यूमेंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास 18,000 से ज़्यादा फैकल्टीज़ हैं और हम चाहते हैं कि जो बेस्ट हीरोज़ हैं उनको सेलिब्रेट करी जाए। और यही जो डे होता है संकुल डे, हम उसमें उनको इकट्ठा करते हैं, कोशिश करते हैं उन्हें कुछ सिखा जाए और उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस में। खाली इन 18,000 टीचर्स पे नहीं, पूरे देश में जो 5 लाख से ज़्यादा इंजीनियरिंग फैकल्टीज़ हैं उससे सीख पाए। और उन संकुल डे पे एटलीस्ट ये रिमाइंड करी जाए कि कितना ही छोटा सा स्टेप हो, अगर वो स्टेप यूनिक हो, नोवेल हो, इनोवेटिव हो, तो डेफिनेटली वो इतिहास बना सकता है। और आई थिंक दिस वाज द मैसेज वी गेट फ्रॉम दिस इनोवेशन संकुल।
है।